हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकता शंकी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है हमेशा की तरह किचन से। मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह के बज रहे थे 7। वैसे मैं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ही उठती, इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर पी लिया था धनिया के बीज का पानी, जो मैंने रात को भिगो कर रखा हुआ था, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि मुझे थायराइड है। तो मैं थायराइड की दवाई लेती हूँ, फिर उसके 1 घंटे बाद लेती हूँ मैं धनिया के बीज का पानी। तो आप समझ सकते हो फिर मैं कितने बजे उठ जाती हूँ। लेकिन बेड से मैं 7 बजे के आसपास, साढ़े 6 बजे के आसपास ही उठती हूँ। तो मैंने चाय बनाने रख दिया है। जितने मेरी चाय बनेगी उतने मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। मेरी चाय भी हो गई है तैयार और अब मैं चाय के साथ सेक ले रही हूँ ब्रेड। कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता, सुबह सुबह ना खाने का कुछ मन नहीं करता, तो ब्रेड ही खा लेते हैं हम। तो यही खाती हूँ मैं, ज़्यादा से हैवी नाश्ता करती नहीं हूँ कभी। ये ज़्यादा पकवान वगैरह नहीं बनाती हूँ। कभी ब्रेड, कभी 1 या 2 पराठे। पहले बीच में तो चाय स्किप कर दी, पर ना बहुत सुस्ती सी रहती थी। ऐसे फील होता था जैसे कितनी लेज़ी हूँ मैं चाय ना पीने की वजह से। तो मैं चाय पीना फिर से स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ वहाँ पे मेरी भिंडी भी कट हो चुकी है और मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। एक साइड मैंने गैस पे रख दिया था कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया अजवाइन, हींग और जीरा। और उसके बाद मैं डाल दूंगी प्याज। और प्याज को ना मैं ज़्यादा अच्छे से भून लूँगी, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं लाल हो जाए, बस इतना ही भूनूंगी, ज़्यादा काली भी नहीं करनी है मुझे। और जब तक मेरी प्याज भून रही है तब तक मैं छान ले रही हूँ आटा, क्योंकि ना सुबह सुबह ना ये रहता है कि फटाफट से ना अपना काम करो। और इतनी गर्मी है ना, सबसे पहले तो किचन का ही काम निपटाती हूँ मैं, क्योंकि किचन में लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी गैस के आगे। अभी हमारी प्याज भुनने में टाइम है और मेरा धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने मंगवाया था मम्मी से। तो फिर अब मैं डाल दे रही हूँ इसको ना बॉक्स में, और जितना मुझे मसालेदानी में डालना होगा ना उतना मैं डाल दूँगी। मेरी प्याज भुन चुकी है। मैं ना मोटी मोटी प्याज काटती हूँ भिंडी में डालने के लिए, क्योंकि ना भिंडी में ना मोटी मोटी प्याज अच्छी लगती है। मैंने भिंडी में 1 टमाटर भी डाल दिया भिंडी के साथ ही। और मैं अब डाल दूंगी ऊपर से धनिया, किचन किंग और हल्दी, नमक, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है मैंने। मैं भिंडी बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, और भिंडी ना ऐसे ही अच्छी लगती है। ज़्यादा तामझाम करो ना भिंडी में तो वो अच्छी लगती नहीं है। तो मैंने अपने डब्बियों को भी साफ़ कर दिया है। और मेरा पलूथन के लिए आटा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने वो भी साइड में रख दिया है। अब मैं गूंद लूँगी अपना आटा। मेरी ना हमेशा से आदत है कि मैं ना फटाफट अपने काम करती चली जाती हूँ ना। मैं रेस्ट कर करके काम नहीं कर सकती। मेरे को ना फटाफट से ये रहता है कि अपना काम ख़त्म करो, फिर उसके बाद रेस्ट करो। कईयों की ऐसी आदत होती है कि बैठ बैठ के काम करते हैं, मेरे बस की नहीं है वो काम करना, क्योंकि ना फिर उन्हें लेट ही होता चला जाता है। इसलिए फटाफट से अपने सारे काम ख़त्म कर लो। तो मेरे यहाँ पे जो भी बर्तन हुए थे खाना बनाने के लिए, तो मैंने वो बर्तन भी साथ के साथ साफ़ कर दिए हैं। क्योंकि ना हम जितना काम फैलाएंगे ना उतना ही हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें ही करना है। तो अपना फैलाना क्यों है? जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक हम बर्तन साफ कर ले रहे हैं। मेरे को ना फटाफट से काम करने की आदत है, और ऐसे ना फिर मेरे ना कई काम बिगड़ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं होता काम करने का, पर मेरे को फिर भी फटाफट से ख़त्म करने की आदत है, तो मैं कर ही देती हूँ। और फिर ना उस चक्कर में ना मेरे काम कुछ बिगड़ भी जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। पर यही है ना, इंसान है, इंसानों से ही गलती होती है भाई, हम भगवान तो है नहीं, गलती तो होती है ही हमसे भी। तो यहाँ पे बर्तन हो गए हैं अच्छे से साफ, मैंने चमका दिया बिल्कुल। अब मैं चमका दे रही हूँ सिंक को भी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए मैंने पानी पी रही थी बैठ के। और मेरे पति देव को देखो, ये सुबह शाम दिन रात हमेशा काम में ही लगे रहते हैं, और इनका ज़्यादातर काम फ़ोन पे ही होता है। तो इनके पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना है, चलो अपना काम कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लेकर। अब झाड़ू तो लगानी ही थी, सुबह का टाइम था, तो हमारी सब्जी भी बनने में टाइम है, तो बाकी के काम निपटा लेती हूँ मैं। तो मैं इतना कर लेती हूँ अपना सफाई का काम।
झाड़ू मैंने लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। ये देखिए मेरी थायराइड की दवाई, और इससे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है, और ये तो मुझे खानी पड़ती है क्योंकि अभी थायराइड नॉर्मल भी नहीं हुआ है। कभी दवाई खाती भी नहीं थी मैं, और अब दिन की शुरुआत ही मेरी दवाई से होती है। फिर उसके बाद मैं 1 घंटे बाद पीती हूँ धनिए के बीज का पानी, रात को भिगो कर रख देती हूँ। उसके आधे या 1 घंटे बाद मुझे नाश्ता करना होता है। बस यही है मेरी ज़िंदगी की सच्चाई। मेरे को दवाई से ही शुरुआत करनी पड़ती है अपने दिन की, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ना अभी बीच में एक्सरसाइज करने लगी थी, फिर छोड़ दिया था। मैं ना फिर से स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज वगैरह, और मेरा थायराइड नॉर्मल भी हो जाएगा। और मेरे को अपना वेट भी कम करना है, क्योंकि थायराइड की वजह से ना मेरा 7-8 किलो वजन ना बढ़ भी गया है। तो मुझे ना पॉजिटिवनेस भी रहती है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, पर इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहने लग गई है। पर अपने आप को ना पूरा तंदुरुस्त रखने की कोशिश करती हूँ, और अपने आप को बिल्कुल फील नहीं होने देती हूँ कि हाँ भाई मेरी तबीयत ख़राब रहती है, करना पड़ता है। अगर हम पड़ जाएंगे बेड पे तो कैसे चलेगा हमारे घर का काम। अरे बिना हमारे तो कुछ भी नहीं है, एक हाउसवाइफ के बिना घर कैसे संभल सकता है। तो इसलिए मैं बेड पर तो नहीं पड़ती हूँ, पर कभी कभार ऐसा होता है मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ कोई भी। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कैमरा लगाऊँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे आराम आराम से काम कर रही होती हूँ, तो मेरा काम कैमरा लगाने का मन ही नहीं करता है। तो अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। दोनों रूम्स में मैं पहले ही लगा चुकी हूँ पोछा, और ना मेरे को गैलरी में ही रखने की जगह है कैमरा, तो इसीलिए मैं वहीं पे शूट कर लेती हूँ। जहाँ मुझे कैमरा रखने की जगह मिलती है ना, सिर्फ मैं उतना ही शूट कर पाती हूँ। मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह या कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, और अभी मैं लेना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मैं खर्चा करना भी नहीं चाहती, क्योंकि हम हाउस वाइफ है ना, हर चीज़ को ना देख कर ही करना पड़ता है। सफाई होने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने लंच वगैरह कर लिया था। लंच करने के बाद यहाँ पर मैं गोभी वगैरह कट करने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे ना रखनी थी ये नमक डाल के पानी में। तो मैं नमक डाल के इसको पानी में रख दूंगी कट करके, तो जो भी इसके अंदर गंदगी वगैरह होगी ना वो साफ़ हो जाएगी। क्योंकि शाम को बनाने थे मुझे पकोड़े। अब पतिदेव की डिमांड थी, तो अपने पतिदेव की डिमांड तो पूरी करनी ही पड़ती। और मेरा भी बहुत मन कर रहा था, काफ़ी दिनों से मैं कह भी रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने आज सोचा चलो यार बना ही लेते हैं। मैं बनाऊंगी आलू प्याज और गोभी के पकौड़े। तो मैं यहाँ पर पहले ही सारी तैयारी करके रख दे रही हूँ। मैंने गोभी कट कर दी है, और अब मैं कर दे रही हूँ प्याज को कट। मैं 4-5 प्याज कट कर ले रही हूँ। और मैं प्याज ना कैसे बनाती हूँ, प्याज को गोल गोल कट करके फिर उसके पकौड़े बनाती हूँ। जैसे आलू होते हैं ना, फिर वैसे ही लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मुझे तो ऐसे ही पसंद है प्याज के पकौड़े। आप लोग कैसे बनाते हैं आप ज़रूर बताइएगा। इस तरह से प्याज को कट करके पकौड़े बनाने से ना प्याज का टेस्ट भी आता है पकौड़ों में। और वैसे अलग अलग करके बनाते हैं ना छल्ले जैसा, तो वो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि फिर प्याज ना जली जली सी हो जाती है, टेस्ट आता ही नहीं है प्याज का। तो मेरी गोभी कट हो चुकी है, मेरी प्याज भी कट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं ना बेसन को भी घोल बनाकर रख दूंगी, क्योंकि बैटर ना अच्छे से फ्लफी सा हो जाएगा, तो पकौड़े बहुत फूले फूले बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन, और बेसन में डाल दिए हैं मैंने हींग, नमक, काली मिर्च, धनिया, हल्दी। अगर मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं बैटर बना के पहले ही रख देती हूँ, तो वो फूले फूले बनते हैं पकौड़े। अगर मुझे पास टाइम नहीं होता है ना, या तो मैं बेकिंग पाउडर डाल लेती हूँ, या फिर डाल लेती हूँ इनो, तो वैसे भी फूले फूले बनते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम था, तो मैंने बैटर को पहले ही बना के रख दिया है। और अब देखो मैंने इसके अंदर डाल दिया है हरी मिर्च काट के, और लहसुन का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने रख दिया है बेसन के बैटर को रेस्ट करने के लिए। फिर मैं आ गई थी 1 घंटे बाद फिर से किचन में, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, और उसको गर्म करने के लिए रख दिया। मैं यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। फिर से जो भी गुठलियाँ थी वो सब सॉफ्ट हो चुकी हैं, वो फूट चुकी हैं अपने आप से। और अब यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ आलू मैंने पहले कट नहीं किए थे, क्योंकि ना फिर ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए आलू मैं साथ के साथ ही कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे आलू भी कट हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, ये देखो हो गया कांड। मैंने फ्राई पैन को बस थोड़ा साइड में ही किया था, क्योंकि ये इसकी हैंडल है ना सामने आ रहा था, तो उस चक्कर में ना मेरा सारा रिफाइंड ऑयल गिर गया, और मेरे को ना यहाँ पे काम भी बढ़ गया था, और मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी फिर चाय पकौड़े बनाने में, क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने की थी सारी सफाई। और मैंने वहाँ पे रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि बाहर से आया था दूध। जब तक मेरा दूध बॉयल हो रहा है, तब तक मैं अपने पकौड़े तलने स्टार्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पहले आलू के पकौड़े, फिर मैं बनाऊंगी प्याज के पकौड़े, फिर मैं बनाऊंगी गोभी के पकौड़े। तो यहाँ पर मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है, और दूध भी मेरा बॉयल होते होते ना ऊपर आ गया था। पता नहीं मेरे साथ आज हो ही क्या रहा था। और कभी कभार ना ऐसा होता है, जब मेरे साथ काम बिगड़ने होते हैं ना, तो मेरे काम बिगड़ते ही रहते हैं। आप बने रहिए व्लॉग में, आप देखिए। मैं यहाँ पर लग गई थी अपने पकौड़े फ्राई करने में, इतने में ही दूध ऊपर आ गया। बस
मेरे साथ यही होता है कभी कभार ना, जब काम बिगड़ता है ना तो बिगड़ता ही चला जाता है। और मेरे पास एक गिलास दूध और था तो मैंने इसमें अब डाल दिया है वो, और इसमें डाल दूंगी मैं चीनी और चाय पत्ती और अदरक को कूट के। जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मेरे आधे पकौड़े फ्राई हो जाएंगे, और वो पकौड़े मुझे भिजवाने हैं नीचे, तो फिर मैं नीचे भिजवा दूंगी। उसके बाद अपने बाकी के पकौड़े फ्राई करूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई भी मेरा व्लॉग मिस ना हो। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे सारे पकौड़े बन चुके हैं, ये मेरे और मेरे पतिदेव के पकौड़े हैं, और ये आप ये इवनिंग का स्नैक कह लीजिए या फिर रात का डिनर कह लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमने खाना नहीं खाया था, क्योंकि गर्मी है वैसे भी ना, इसके बाद खाना खाया भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चाय पकौड़े हो गए हैं रेडी, और नीचे मैंने भिजवा दिए थे पहले ही। तो चलिए हम करते हैं अपना नाश्ता, शाम का या शाम का डिनर कह सकते हो आप। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ शाम का नाश्ता चाय पकौड़ों के साथ। चलिए हम तो करते हैं अपने चाय पकौड़े एंजॉय। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।